मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 या 2, 4 या 3, 4 जो भी आप सॉल्व करोगे वो 10 मार्क का होगा। और वो 10 मार्क के भी कैसे होंगे, या तो 6 और 4 का एक क्वेश्चन बना देंगे, ऐसे 10 बनाएंगे, या तो 2, 4, 4 का बना देंगे, इस तरह से 10 बनाएंगे, कुछ भी हो सकता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2A, 2B, 2C ऐसा बनाया जा सकता है। चलिए, तो ये हुआ आपका डीटी। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैंडेटरी 15 मार्क्स। बचे हुए कितने क्वेश्चन है, 3। 3 में से कौन से सॉल्व करने हैं, 2, और हर क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, 10। क्लियर है। अच्छा, एक सवाल मुझसे पूछा जाता है कि सर पहले मैंने क्या करना चाहिए, पहले मैंने एमसीक्यू करना चाहिए, पहले मैंने डिस्क्रिप्टिव करना चाहिए, पहले मैंने डीटी करना चाहिए, पहले मैंने जीएसटी करना चाहिए। आपने अगर कभी इसके पहले पेपर दिया है तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। सर जेन्युइनली स्पीकिंग, अगर हम पेपर सॉल्विंग की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जीएसटी सॉल्व होना चाहिए, और उसमें भी जीएसटी का एमसीक्यू नहीं, जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि वो ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू डीटी। तो आपको अगर पेपर में कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। पहले जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करो, उसके बाद में डीटी का डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करो। टोटल इनकम और एमसीक्यू को हाथ नहीं लगाना। उसके बाद आपने एमसीक्यू को टच करना चाहिए, उसमें भी पहले जीएसटी फिर डीटी, और सबसे आखिरी में आपने डीटी का टोटल इनकम एंड जीएसटी का टोटल इनकम करना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जिनका रिव्यू मुझे मिला है पेपर देकर के, वो ये था कि हम जब भी टोटल इनकम के ऊपर डायरेक्टली जंप कर देते हैं, हमारा 1 से सवा घंटा वहीं खत्म हो जाता है, जिसके कारण हम पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाते। इवन दो हमें पेपर आता था पर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। आपके साथ भी ऐसा हुआ है, हाँ यहां हुआ है आपके साथ भी, ये गड़बड़ हमें नहीं करनी है। तो स्टेप्स आप लिख लो, और पहले दिन से हम प्रिपेयर उसी के लिए करेंगे। फर्स्ट स्टेप लिखो फटाफट, स्टेप्स टू सॉल्व, ये पहले दिन से माइंड में क्लियर है ना। अच्छा सर, इससे क्या हुआ, जो बच्चे रैंक में आए उन्होंने ये फॉलो किया, तो मैं उनका अप्रोच आपको बता रहा हूं। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द यू विल अग्री कि हाँ यार ये लॉजिकल सीक्वेंस है। तो कभी भी टोटल इनकम पे पहले मत जाए। ओके सर, मॉड्यूल भी आपको समझाता हूं। मॉड्यूल को समझना जरूरी है, कई बार धक्के लगने के बाद समझ में आता है मॉड्यूल भी बड़ी काम की चीज है ना। तो अब आप मॉड्यूल समझ लीजिए। आपको टैक्स के अंदर में 4 मॉड्यूल दिए हुए हैं, ठीक है। एज फार एज मेजरली 2 मॉड्यूल दिए हैं, जिसको 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। आपको मॉड्यूल 1 आया है, जो फॉर द पर्पज ऑफ May 25 एंड ऑनवर्ड्स आया है। मॉड्यूल 1 में आपके 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 में आपका बेसिक प्लस रेसिडेंशियल स्टेटस है, जिसका वेटेज 10 to 20% का है। प्लीज इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, और लिखना भी आपको। आपके मॉड्यूल्स किस तरीके से है, मैं एज ऑफ नाउ जिस मॉड्यूल की बात कर रहा हूं वो ICAI का मॉड्यूल है, क्योंकि वो टोटली अपडेटेड है। एज फार एज CMA इंटर इज कंसर्न, आपके May 25 के लिए अपडेटेड मॉड्यूल अब तक आए नहीं है ना। और इनकम टैक्स सेम ही रहेगा, चाहे आप CS में पढ़ो, CS में पढ़ो या CMA में पढ़ो, वो एक्ट है, जिसको आप कहीं भी पढ़ो वो सेम ही रहने वाला है। क्वेश्चन के नंबर्स बदल सकते हैं, फिगर्स बदल सकते हैं, नाम बदल सकता है, कंटेंट सेम ही रहने वाला है। तो मॉड्यूल 1 के अंदर में 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 बेसिक प्लस रेसिडेंशियल स्टेटस, जिसका वेटेज 10 to 20% का है। मैं परसेंट की बात कर रहा हूं, मतलब आप समझे नहीं अभी तक के, सुनो ना, 10 to 20% बोल रहे हैं। मतलब अगर 50 मार्क का है और 20% भी पकड़ा तो कितना होता है बेटा, 50 into 20%। मैक्स टू मैक्स ये दोनों चैप्टर मिला करके 10 मार्क को आ सकते हैं। अदरवाइज टैक्स कैलकुलेशन तो 4 मार्क को आएगा ही आएगा, फिक्स है। और ये परसेंटेज मैं नहीं दे रहा हूँ, ये परसेंटेज कुछ ICAI ने दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात। तो आपको ये समझना है कि पहले जिससे ज्यादा मार्क खींच रहे हैं वो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा, हेड्स ऑफ इनकम 25 to 30%। अगर मैं 50 का 30% भी मैक्स पकड़ू तो 15 मार्क, और 15 मार्क हम जानते हैं कहाँ आने वाला है, टोटल इनकम। समझ आ रही है बात। तो ये 15 से 20 मार्क के लिए आपको खींचेगा, 10 से 15 मार्क मैक्स हो गया। ये आपको हेड्स ऑफ इनकम पे खींचेंगे, पांचों हेड मिला के। फिर आता है आपका मॉड्यूल 2, जिसमें आपका सेक्शन 3 आता है, जिसमें क्लबिंग, सेट ऑफ एंड डिडक्शन आता है, 15 to 20%। फिर आता है आपका सेक्शन 4 एडवांस टैक्स, TDS और ROI, 15 to 20%। इसीलिए देखिए ये कहीं से कोरिलेट भी होता है। रिसेंट पेपर में 4 मार्क के लिए आया था ROI का क्वेश्चन, देख लीजिए 15% से 20%। 5 मार्क का क्राइटेरिया, 4 मार्क का क्राइटेरिया वो लेकर के आ रहे हैं। लास्ट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम 20 से 25%, 15 मार्क तो यहां से आना ही है। तो एक बात आपको समझी, टोटल इनकम पे 15 मार्क और हेड्स पे अलग से 10 से 15 मार्क। इस तरीके से आपका मेजर पेपर हेड्स के ऊपर बन जाता है, प्लस टोटल इनकम पे बन जाता है। समझ आ रही है बात।